आप ये जो हाथी आप लिए हैं, क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? तो जो वो सज्जन थे उन्होंने बड़ी बिना देर किए और वो हाथी की जो लगाम थी उन राज दरबारी के हाथ में सौंप दी कि महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप इस हाथी को ले लें। हेलो मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा महाकाल। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी का नाम है मांगने की महिमा। इससे पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी कि मांगना या मिलना। तो जिन्होंने वो कहानी नहीं सुनी हो तो उनके लिए मैं उस कहानी की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वो कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी और आशा करता हूँ ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। एक प्रेरणादायक कहानी है और बहुत ही अच्छा इसमें एक आपको संदेश मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक राज्य में एक राजा ने ये मुनादी करवाई कि जाओ और एक हाथी को लेकर के आओ, किंतु आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो सारे राज्य में जब ये मुनादी करा दी गई कि बिना पैसे के हाथी लेकर आना है तो बड़ा परेशानी वाली बात हुई कि भाई बिना पैसे का हाथी कैसे मिलेगा। सारे जो राज्य के मंत्री और राज दरबारी थे बड़े परेशान कि एक भी पैसा खर्च नहीं करना है और हाथी लेकर आना है, कैसे होगा। तो राजा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे हाथी चाहिए और राजकोष से एक पैसा नहीं जाना चाहिए। यदि मुझे पता ये चला कि राजकोष से कोई भी धन का नुकसान हुआ है अथवा किसी भी मंत्री ने या राजा ने, किसी भी मंत्री ने या राज दरबारी ने अपने पैसों से वो हाथी खरीदा है तो उसको सजा मिलेगी, और यदि कोई बिना पैसे के हाथी लेकर आता है तो उसे मैं अपने हाथों से इनाम जरूर दूंगा। तो जब ऐसी मुनादी करा दी गई तो हर व्यक्ति परेशान था कि हाथी आएगा तो आएगा कैसे। तो भाई बहुत सारे लोग चल दिए कि कहीं हाथी मिल जाए, कहीं हाथी मिल जाए। लेकिन अगर हाथी आप फ्री का लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है जंगल में मिलेगा, जंगली हाथी मिलेगा। तो कैसे समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करें क्या करें। तो एक उस राज्य में मंत्री थोड़े चतुर थे और थोड़े से मतलब कह सकते हैं अपन के थोड़े से वो विचारक थे। तो वो चल दिए। उनके मन में आया कि भाई यहाँ बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ चलना चाहिए, देखना चाहिए चल के कि क्या कर सकते हैं। तो वो जो मंत्री थे चलते चलते नगर से दूर एक जंगल में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथी को लेकर के और जंगल की तरफ चला जा रहा था। उसने कहा कि ये हाथी को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है, पालतू हाथी दिख रहा है, एक काम करता हूँ मांग के देख लेता हूँ, देखें क्या होता है। तो वो जो राज दरबारी थे, मंत्री थे, वो दौड़कर उस व्यक्ति के पास गए और बोले कि सज्जन, आप ये जो हाथी आप लिए हैं क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? तो जो वो सज्जन थे उन्होंने बड़ी बिना देर किए और वो हाथी की जो लगाम थी उन राज दरबारी के हाथ में सौंप दी कि महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप इस हाथी को ले लें। तो वो राज दरबारी बड़ा प्रसन्न हुए और बोले यार तो बड़ा कमाल हो गया, मिरेकल हो गया, एकदम जादू हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बिना पैसे के इतना ट्रेंड हाथी, पालतू हाथी मिल जाएगा। तो उत्सुकता बस उन्होंने उस सज्जन से पूछा कि महाराज ये बताइए कि आपने बिना पैसे के ये हाथी मुझे दे दिया केवल एक बार मांगने से, ऐसा क्यों? तब उन सज्जन ने बताया क्या कि भाई मैं इस हाथी को खिलाने पिलाने, इसका पेट भरने में असमर्थ था।
इस हाथी का मैं पेट नहीं भर पा रहा था, अपने घर का पेट नहीं भर पा रहा था, तो मैं इस हाथी को जंगल में छोड़ने जा रहा था और तुमने मेरी कम से कम 3 कोस की फेरी बचा दी। तुमने बीच में ही मुझसे ये हाथी मांग लिया तो मुझे 3 कोस कम चलना पड़ा, 3 कोस का मेरा परिश्रम घटाया और ये हाथी मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने तुरंत आपको ये हाथी प्रदान कर दिया। तो उस विचारक को समझ में आया कि वाह, मांगने की तो बड़ी महिमा है। इसलिए इस कहानी का संदेश ये है कि मांगने की जो महिमा है, हमें मांगने से कभी चूकना नहीं चाहिए। मैंने पिछली कहानी सुनाई थी, मांगना या मिलना, वो उसका संबंध था भगवान से। यहाँ मांगने की महिमा मैंने बताई है अपने इष्ट से, अपने इष्ट को छोड़कर अपने मित्र से, अपने भौतिक जीवन में जो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके गुड फेथ वाले हैं, जो आपके सोचने वाले हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपके सगे हैं, संबंधी हैं, इन लोगों से मांगने में कभी चूक नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमको जिस चीज की लालसा होती है, हमें जो चीज चाहिए होती है, वो चीज हो सकता है दूसरे से जिससे हम मांग रहे हैं उसको उस चीज की जरूरत ना हो, वो उस चीज को कुछ दिनों में फेंकने वाला हो, उस चीज को कुछ दिनों में उसके बिल्कुल किसी भी कार्य की ना हो और वो है इसको रद्दी में बेचने वाला हो। तो वो रद्दी में बेचे उससे पहले यदि अगर वो हमारे काम की है तो हमें निसंकोच होकर के वो चीज मांग लेनी चाहिए। तो मांगने की बड़ी महिमा है, हमें मांगने में बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। क्या? क्योंकि यदि हम मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? मना, ना। हमें क्या होगा? केवल ना होगी। तो ना सुनकर कोई अपमान की अभिभूति नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने ना किया है हमने उसको अपना समझकर उससे मांगा था, और जिसको हम अपना समझते हैं उसकी ना और उसकी हाँ दोनों में हमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वयं का कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई हितैषी हो सकता है। तो मांगने की बड़ी महिमा है, इसलिए हमें मांगने में संकोच न करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए कि हम अगर मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे या लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, लोग मना से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लोग केवल मना करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यदि उनके कार्य की वो चीज है तो। अगर उनके वो कार्य की चीज नहीं है, वो तुरंत हाथी की तरह, जो मैंने अभी स्टोरी में बताया, तुरंत हाथी की तरह आपको निकाल कर दे दें, भाई ले जा। भाई किसी के लिए सर दर्द की गोली बहुत दिनों से उसके घर में पड़ी है, अब उसके घर में सर दर्द का कोई जगह नहीं है, और आपके अगर सर में दर्द हो रहा है और आपने अपने पड़ोसी से या अपने हितैषी से कहा भाई सर दर्द की टैबलेट पड़ी है क्या, तो वो यकीन मानिए आपको देने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि वो टैबलेट बहुत दिनों से उसके घर में पड़ी थी, सोच रहा था कि इसको फेंक दूं, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने खा ली तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप मांगने में बिल्कुल कोताही ना करें। मांगने से कभी कोई अपमान नहीं होता, मांगने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। केवल अगर उसके कार्य की वस्तु है, उसके उपयोग की वस्तु है, तो वह आपको केवल मना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये स्टोरी भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे पहली बार हैं। और अगर कोई जिज्ञासा है, कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं किसी विषय पर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद मित्रों, जय भारत, जय बाबा महाकाल।